आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पर्यावरण से लेकर हमारी जेब तक को प्रभावित करता है। सवाल है, सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई, सब्सिडी दी, फिर भी इनकी बिक्री क्यों नहीं रफ्तार पकड़ रही? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। देश में इलेक्ट्रिक कारों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने कमर कस रखी है। फेम 1 और फेम 2 जैसी सब्सिडी स्कीम्स लाई गई। सितंबर 2024 में पीएम ई ड्राइव स्कीम की घोषणा हुई। टैक्स में छूट, इंपोर्ट पर रियायतें और कार निर्माताओं को इंसेंटिव्स दिए गए। लक्ष्य साफ था, 2030 तक देश की 30% कारें बिजली से चलें ताकि प्रदूषण कम हो। दिल्ली सरकार ने तो 2024 तक 25% वाहन इलेक्ट्रिक करने का वादा किया था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि 10,000 रुपए की सब्सिडी भी ग्राहकों को लुभा नहीं पाई। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल जैसे राज्यों में भी सब्सिडी के बावजूद बिक्री उम्मीद से कम रही। आज देश में कुल कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 2.4% है। तो आखिर वजह क्या है? चलिए एक एक कर समझते हैं। पहली बात, हम भारतीय खरीदारी में कीमत को सबसे पहले देखते हैं, फीचर्स और टेक्नोलॉजी बाद में। इलेक्ट्रिक कारें यहां पिछड़ जाती हैं क्योंकि इनकी कीमत पेट्रोल डीजल कारों से कहीं ज्यादा है। नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये महंगी है। समझदार ग्राहक इंतजार करते हैं कि कीमतें कम हों, जैसे आईफोन के साथ होता है, शुरू में महंगा, बाद में सस्ता। कारों में ऐसा कम होता है, हालांकि कंपनियां छूट देती हैं, लेकिन ऊंची कीमत अभी भी सबसे बड़ी रुकावट है। लोग चाहते हैं कि ये उनके बजट में आए। दूसरी बड़ी वजह, चार्जिंग स्टेशनों की कमी। छोटे शहरों में तो ये सुविधा न के बराबर है। जहां कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन हैं, वहां रेट्स इतने ज्यादा हैं कि ईंधन की बचत बेमानी हो जाती है। सबसे बड़ी चिंता ये कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो चार्ज कहां से होगा? ये कारें खिलौनों की तरह सिर्फ बैटरी पर चलती हैं, पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं। ग्राहक सोचता है, अपना चार्जर हो तो बेहतर। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में यह सुविधा शुरू हुई है, लेकिन देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। सरकारी स्टेशन हैं, पर दूर या मुश्किल जगहों पर। याद कीजिए, सीएनजी कारों के साथ भी शुरुआत में यही दिक्कत थी। यहां यह भी जान लें कि बैटरी का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, जो 79% सप्लाई करता है। भारत में बैटरी बनती है, लेकिन कम। आयात की वजह से कीमतें और निर्भरता दोनों बढ़ती हैं। तीसरी बात, माइलेज का सवाल। याद है मारुति का वो विज्ञापन, कितना देती है? इलेक्ट्रिक कारों में यह सवाल है कि एक चार्ज में कितना चलती है। पहले ये 300 किलोमीटर का दावा करती थीं, अब 500 तक पहुंच गईं। मारुति की नई कार भी 500 किलोमीटर का वादा करती है। बैटरी मजबूत हो रही है, जैसे मोबाइल की। लेकिन सवाल ये कि बैटरी की उम्र कितनी? बाइकों की बैटरी 3 साल चलती है। कार की बैटरी, जो 40 से 60 किलोवाट घंटा की होती है, उसकी कीमत 6 से 9 लाख तक है। सेल बदल सकते हैं, पर कीमत देखकर ग्राहक डर जाता है। बचत का गणित गड़बड़ा जाता है। और आखिरी बात, हमारी आदतें। हम परंपराओं से जुड़े हैं, नया अपनाने में वक्त लगता है। हैबिट्स डाई हार्ड। पेट्रोल डीजल की कारों की सहूलियत छोड़ना आसान नहीं। तो नीतियां हैं, सब्सिडी है, मंशा भी है, लेकिन ऊंची कीमत, चार्जिंग की दिक्कत, बैटरी की चिंता और पुरानी आदतें, ये हैं वो कारण जो इलेक्ट्रिक कारों की रफ्तार रोक रहे हैं। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, कीमतें कम करनी होंगी और ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा। तब शायद 2030 का सपना सच हो। आप क्या सोचते हैं? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.